हेलो दोस्तों, मैकमा एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने 175 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 176 से करेंगे। यदि आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है। जो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी गैस होती है वो पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अब तक एसएससी के सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है तथा रेलवे के परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौह है। उदासीन ऑक्सीकरण कार्बुरक। गैस लौह में गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौह है उदासीन ऑक्सीकरण तथा कार्बुरक। क्वेश्चन नंबर 178। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस के बाहरी कक्षों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है तथा किसी भी धातु या अन्य तत्व से वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। तो चूंकि अक्रिय गैसों की बात की गई है तो अक्रिय गैसों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 179। कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? तो चूने के पानी को सफेद बनाने वाली गैस CO2 है। CO2 यदि लगता है तो वह चूने के पानी को सफेद बनाएगी। इसी कारण हम दीवारों पर चूने के पानी का लेपन करते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से वो सफेद आ जाते हैं तथा उनमें चमक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 180। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी। जो उसमें टायर फटने के बाद जो हवा निकलती है वो हवा ठंडी होती है। तो जब टायर फटने के बाद निकलने वाली हवा ठंडी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? करेक्ट आंसर है हीरा। यदि हम हीरे को जलाते हैं तो इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 182। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो जो पृथ्वी के किरणों का, पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वो गैसें जो वो टेम्परेचर जो पृथ्वी के अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, परंतु पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, वायुमंडल में प्रयुक्त अशुद्धियों के कारण वो किरणें वापस नहीं निकल पाती हैं, जिससे दिन प्रतिदिन पृथ्वी का जो वातावरण होता है वो गर्म होता रहता है। तो इसमें वही पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड किरणों के कारण। क्वेश्चन नंबर 183। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? तो बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब इससे पहले जब तक ऑपरेशन करने के लिए शून्य करने वाली दवाएं नहीं थी तो हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग मरीज को बेहोश करने के लिए किए। चोर वोर भी इसका प्रयोग बेहोश करने के लिए किए जाते हैं। इसका प्रयोग अतः क्लोरोफॉर्म का विस्तृत रूप से प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है, परंतु अब इसका उपयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि अधिक मात्रा सूंघाने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 184। किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो बैक्टीरिया को मारने में क्लोरीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। यदि क्लोरीन का छिड़काव कर दिया जाए तो सारी बैक्टीरियाएं खत्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 185। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में समान रूप से जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी भी हम अम्ल में हम क्रिया कराते हैं तो वो H+ आयन में विभक्त हो जाता है। यही अम्ल का गुण भी होता है। अतः हाइड्रोजन
सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 सामान्य गैस समीकरण है। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चलिए अगले सेशन में इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 इसमें हम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 187 वायु की संघट्ट गैस सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो वायु में सामान्यतः पाया जाता है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु में पाया जाता है, उसमें सामान्यतः संगठन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की होती है। क्वेश्चन नंबर 188 अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो SO2 के कारण होती है। SO2 के कारण अम्ल वर्षा SO2 गैस के कारण होती है। SO2 वर्षा को अम्लीय बना देता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के भवनों की क्षति होती है, जैसे ताजमहल के खराब होने का कारण SO2 का गैस का वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 189 लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। यदि हम लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करते हैं तो उससे हमें जल गैस निर्माण होता है, जल गैस प्राप्त होती है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोधन चैप्टर से लिया गया हुआ। यह हर बार एसएससी में पूछा गया तथा रेलवे में पिछली बार पूछा गया था कि लाल तप्त कोक पर यदि हम भाप प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो जल गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 190 जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जल में जो कठोरता पाई जाती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण पाई जाती है तथा यह कठोरता अस्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 191 पानी की अस्थायी कठोरता का प्रयोग किसके कारण दूर किया जा सकता है? तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 192 सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में हम सॉल्वे की प्रक्रिया यूज में लाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोडियम बाइकार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के औद्योगिक के निर्माण में सॉल्वे प्रक्रिया हम प्रयुक्त करते हैं, कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में जो कच्ची सामग्री होती है उसमें शामिल होने वाला पदार्थ अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। उन कच्चे पदार्थों में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 193 कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री C पर H2 से कराने पर क्या बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री C पर H2 से कराएंगे तो हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर है मीथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 194 प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम CaSO4/2H2O कहते हैं। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होती है? जो एक्वारेजिया होती है वो HCl तथा HNO3 का मिश्रण होती है, HCl तथा HNO3 का मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 196 एक तत्व XC13X2O5 और Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक से बनता है, लेकिन XC15 नहीं बनता है। कौन सा तत्व X होता है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही यह तत्व बनाता है जो NC13 तथा NC2O5 बनाता है तथा Ca3N2 सूत्र का निर्माण करता है, अतः इसका करेक्ट आंसर है N, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 197 यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा अब तक के एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी किसी भी परीक्षा में पूछा गया सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दिया सलाई के निर्माण में मूलभूत तत्व प्रयुक्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है लाल फास्फोरस। फास्फोरस द्वारा ही दिया सलाई के निर्माण में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में वातावरण में किस गैस की गहनता पैदा होती है? तो गहनता से हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पैदा होती है, अतः इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 199
कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो जब कैल्शियम कार्बाइड पर हम जल डालते हैं तो हमें एसीटिलीन प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से हमें एसीटिलीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 200, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वह एक उदासीन ऑक्साइड होता है, अर्थात वह किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने टोटल 175 क्वेश्चन किए, इसमें हमने टोटल 200 क्वेश्चन किए। अब तक हमने केमिस्ट्री में 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम केमिस्ट्री में टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।